आज संदेश का जो टाइटल है, जो हेड है, परमेश्वर की हाथ। जो परमेश्वर की हाथ जिनके साथ रहता है, उनके जीवन में बहुत कुछ काम सफल होता है। उनमें से कुछ बातों को हम देखने वाला है। हमारे साथ भी परमेश्वर के हाथ होना चाहिए। शायद हमारे माँ बाप के हाथ हमारे साथ रहेगा, हमारे भाई बहन और सबके हाथ हमारे साथ रहेगा, अगर उससे भी बढ़कर परमेश्वर के हाथ। हालेलुया। आइए फिरौती की पुस्तक 11वां अध्याय उसका 21वां वचन कोई पढ़े। और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। हालेलुया। प्रभु के हाथ उनके साथ था, इसलिए बहुत लोग विश्वास करके परमेश्वर के पास को फिर के आ गए, अने उद्धार पाए, अने परमेश्वर के संगति में आया है। परमेश्वर की हाथ जिनके साथ है, उनके सेवा में सफल हो, उनके सेवा में वो सफल हो जाता। हालेलुया। देखिए उन दिनों में इफिनिस उसको क्या कर दिया, पत्थर मार डाला। मसीह लोगों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव, और मसीह लोग क्या हो गया है, तितर बितर हो गया, और वो सब वहां गए जहां भी परमेश्वर के लोग हैं ना, उनके साथ परमेश्वर की आत्मा। उन्होंने जहां जाकर प्रभु के सुसमाचार को बताया, जहां प्रार्थना किया, जहां प्रभु की संगति को बढ़ाया, उनके साथ परमेश्वर के हाथ था, इसलिए वो लोग सब सफल हुआ की सेवा। आज हमारे सेवा में परमेश्वर के हाथ है। आज हमारे हम जो भी काम करते हैं, उस काम में परमेश्वर के हाथ है क्या? हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में परमेश्वर की हाथ है क्या? वो हाथ हमारे साथ रहेगा कि कई लोग देव के आएंगे और उद्धार पाएंगे। और परमेश्वर की हाथ जो है यहाँ उद्धार को ले आने वाला है। और इस्रा की पुस्तक 7वां अध्याय 9वां वचन पढ़िए दीदी। पहले महीने के पहले दिन को वह बाबेल से चल दिया, और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वो यरूशलेम को पहुंचा। जो अच्छे हाथ उनके साथ था, इसलिए इस्रा जो है इजराइल लोगों को इस व्यवस्था के बारे में वो सिखाते गए। वो समझ सिखाना है तो हमें पहला ये वचन जो है हमें समझ में आना चाहिए। पहले बात इस्रा को इस वचन के बारे में, इस व्यवस्था के बारे में तो समझने लगा, क्योंकि यहोवा के वो अच्छे हाथ, वो दया के हाथ, वो इस्रा ने ये व्यवस्था को ढूंढ निकाल रहे। उसके जो यरूशलेम के मंदिर को तोड़ दिया गया, फिर से इस्रा खड़ा होकर मंदिर को बांधने के लिए तैयार करते हैं। हालेलुया। वो ये बोल रहे हैं, चलो वो तो हम क्या करते हैं, फिर से परमेश्वर के मंदिर को बांधते। जिसके साथ परमेश्वर के हाथ है, वो सेवा में सफल रहेगा। जिसके साथ परमेश्वर के वो दया के हाथ है, वो व्यवस्था को सीखने और सिखाने में सफल रहे। हालेलुया। आपके और मेरे साथ उस यहोवा के दया भरा हुआ दयावंद का हाथ है क्या? ऐसा नहीं है तो आज हम
प्रभु के पास हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरे हाथों को मेरे और बड़ा कर। हालेलुया। उसके हाथों को मेरे और बड़ा करके हम प्रार्थना करना है। उसका सामर्थ भरा हुआ हाथ जो है हमारे साथ था, इसलिए उस लाल समुंदर का जो पानी को सुखा रखने और हमें उनमें से उस जगह से इस जगह पर आने के लिए किया है। वो जो सामर्थ भरा हुआ हाथ इस्राएल लोगों के साथ था, इसलिए सामने जो लाल समुंदर उनके लिए बहुत आसान हो। वो दो भाग हो गया है और उस सूखी भूमि से जैसे निकलता है वैसे इस्राएल लोग वहां से निकल कर आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की हाथ उनके साथ था। वो हाथ जो है सामर्थ भरा हुआ हाथ है। वो कितने भी बड़ा समस्या को वो क्या कर देता है, हटा देता है, हमसे दूर करता है। वो हाथ हमें रक्षा करता है। हालेलुया। वो हाथ हमें क्या करता है? रक्षा कर। भजन संहिता 138 उसका 7वां वचन है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझसे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधी शत्रु के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। तू अपने दाहिने हाथों से तू उद्धार करता है और मेरे विरोधी के ऊपर तेरे हाथों को तू क्या करता है? बढ़ाता है। एक जो है उद्धार करने वाला हाथ हमारे विरोधी को क्या करने वाला है? तितर बितर करने वाला हाथ। आज हमारे घर पर यहोवा के हाथ बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो हाथ की हमें रक्षा करते हैं। वो हाथ जो है हमें संभालता है। वो हाथ जो है हमें चला कर लेके आता है। माँ बाप अपने बच्चे को कैसे चलाने के लिए सिखाते हैं? उसके सर पकड़कर, उसके कॉलर पकड़कर, कैसे? उसके हाथ पकड़कर खड़ा रहने के लिए, चलने के लिए सिखाते। एक हाथ दूसरे हाथों को क्या करता है? मदद करता है। एक हाथ जो है दूसरे हाथों को खड़ा करता है और उसको क्या करता है? संभालता है। अब किसको मिलने जाएगा तो पहला हम क्या करते हैं? हाथ देते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर करके हाथ देते क्या नहीं? प्रभु की स्तुति हो। आप कैसे है कर हाथ देते। परमेश्वर के हाथ हमारे ऊपर रहेगा तो वो हाथ जो है सामर्थ भरा हुआ हाथ हमें उस योर्दान नदी को पानी में जो सुखी कर हमें जो सुखी भूमि में चला कर आते जैसा चला कर आते। व्यवस्था वरन 5वां अध्याय 15वां वचन। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। हालेलुया। उसका हाथ जो है बलवंत हाथ है। प्रभु की स्तुति करेंगे। उसका हाथ जो है बलवंत हाथ है, जो मिस्र देश में जो गुलाम था उसे छुड़ा लिया। किसको छुड़ा ले आया? इजरायली लोग। जो इजरायली लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने बादशाह दिया था उस इजराइल लोगों को। और जो इजराइल लोग जो है अब्राहम, इसहाक, याकूब के संतान है। उस इजराइल लोग मिस्र देश में गुलाम बनकर है। उसका बलवंत के हाथ जो है उस मिस्र देश में से उनको छुड़ा लिया। आज आपके साथ वो बलवंत के हाथ है तो परमेश्वर आपको भी
कोई परेशान होने दो, कोई तकलीफ होने दो, बड़े बड़े समस्या होने दो, आपको छुड़ा ले आए। हालेलुया। प्रभु को स्तुति करेंगे, उसके हाथ जो है बलवंत हाथ, इसलिए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु तेरे बलवंत हाथ के लिए मैं धन्य कहता कर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि उसका बलवंत हाथ जो है हमें बचाता है सारे पापों से, सारे बुराई से, सारे जो गुलाम से हमें बचा। उस हाथ के लिए हम धन्य हैं। आइए वचन संगीता 89 और उसका 13वां वचन। तेरी भुजा बलवंत है, तेरे हाथ शक्तिमान और तेरी दाहिनी हाथ प्रबल है। यहाँ दो हाथ है, एक जो है शक्तिमान, तेरे हाथ जो है शक्तिमान, तेरे हाथ जो है प्रबल, एक जो है हमें तमिल में पराक्रम करते हैं, जो शक्ति मानते हैं। वो हाथ दाऊद के साथ, वो हाथ किसके साथ था? परमेश्वर के जो ढूंढने वाला, परमेश्वर की आराधना करने वाला, उस दाऊद के साथ था। हाथ किससे बचाया मालूम? वो हाथ दाऊद के साथ था, इसलिए गोलियात को हाथों से, उसको डरावट से बचाया। सिर्फ दाऊद खाली नहीं, इस्राएल लोग पूरे लोगों को बचाया। हालेलुया। वो शक्तिमान के हाथ दाऊद से और उन्नति हाथ करके लिखा है, तेरे दाहिने हाथ जो है प्रबल है। उसके हाथ कैसा है? प्रबल है, महान काम करता है। देखो इस दुनिया में सारे वस्तुओं को जो है ना, उन्होंने मुंह से बनाया। सूरज बन गया, बोला सूरज बन जा, बोला तो बन गया। आकाश, तारे, चंद्रे, पानी, दरिया सब अलग अलग हो गया, सब कुछ के मुंह से कहने पे बन गया। उसके हाथ इतना प्रबल है, अपने रूप के समान मनुष्य को मट्टी से बनाया। इतना बहुत सामर्थ बड़ा बात है ना। उन्होंने बहुत चुन चुन के कहाँ आंख रखना चाहिए। देखो आपके फेस को देख कर देखिए, ये जो नाक है ऐसा उल्टा रहेगा तो आप सोच कर देखो कैसा है। जो बारिश का पानी आएगा सीधा क्या होगा? अंदर गिरेगा। दिखने में भी कैसा नहीं। हमारे मुंह क्या रखने के बदले में और दूसरा जगह पे रखता तो कैसा होता? हमें इतना खूबसूरत बनाया, उसकी समान बनाया, वो है प्रबल हाथ। वो उसके हाथ जो है हमें बनाने वाला। और लास्ट एक हाथों को हम वो हाथ जो है धार्मिक है। यशायाह भविष्यवाणी की पुस्तक है 41:10 पढ़ी है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। धार्मिकता क्या? धार्मिकता क्या? हमें क्या करना है? संभालना। प्रभु बोलेगा ना मैं तुझे संभालूंगा करके बोलेगा, जरूर से अब कौन से भी तकलीफ में, संकट में, समस्या में तो प्रभु आपको संभाल। हालेलुया। उसका हाथ है, उसके हाथ जो है रक्षा, उसका हाथ जो है जिसके साथ रहता है वो बलवंत।
उसके हाथ आज हमारे घर के ओर प्रार्थना करवा। प्रभु तेरे हाथों को हमारे घर के ओर मेरे और बड़ा प्रभु, उसके हाथ आशीर्वाद के हाथ है। जितने भी बीमार लोग यीशु के पास आया ना, यीशु ने उन पर दया करके अपने हाथों को उनके ऊपर रखकर उन्हें क्या किया? चंगा। एक कोटी बीमारी से उनके पास एक व्यक्ति आया, उन्होंने उनके हाथों से उनको छूकर चंगा किया। आपको उद्धार किया वह परमेश्वर के हाथ, आपको प्रेम किया वह उस परमेश्वर के हाथ आज आपके ओर बढ़ने वाला। आप कोई चिंता में, तकलीफ में, संकट में, मुझे सब लोग हाथ छोड़ दिया कर आप सोच रहे क्या? डॉक्टर मुझे छोड़ दिया कर आप सोच रहे क्या? प्रभु के हाथ को पकड़ लो। प्रभु तू मेरे हाथों को पकड़ ले। प्रभु तेरे हाथों को मेरे ऊपर बढ़ा कर हम प्रार्थना करें। तेरा सहारा देने वाला उस हाथों के मेरे ऊपर बड़ा प्रभु, उस दया के हाथों को वो घुट करके लिखा है, जो अच्छे हाथों को मेरे और बड़ा प्रभु। तेरे हाथ की मेरी जरूरत है प्रभु, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं कर। आज प्रभु के हाथ के लिए हम प्रार्थना करने वाला। आइए आप सब प्रार्थना